तमिलनाडु में जीत का बिगुल फूंकने के बाद फिल्मों के सुपरस्टार अब राजनीति के भी स्टार बन चुके हैं और सीएम पद की शपथ भी ले चुके हैं। अब इंतजार फ्लोर टेस्ट का है, जब सरकार के दावे की असल परीक्षा होगी। यानी सीएम विजय ने जितने विधायकों का सपोर्ट दिखाया है वो उनके साथ हैं या फिर नहीं, और इसकी हकीकत भी सामने आएगी। तमिलनाडु में जारी इस पॉलिटिकल खींचतान के बीच अब टीवीके को एआईएडीएमके और एएमएमके के समर्थन का ऐलान हुआ, लेकिन इसके चलते एआईएडीएमके में अब दो फाड़ की खबरें सामने आने लगी और इसकी वजह से सियासी भूचाल आया। अब आगे एआईएडीएमके में क्या हो सकता है, इस पर आधारित एक रिपोर्ट। चार मई को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए और लगभग सभी राज्यों में नए नवेले सीएम ने शपथ भी ले ली है। बंगाल में जहां कमल खिला तो वहीं तमिलनाडु में एक नए पॉलिटिकल स्टार का राइज हुआ है। सुपरस्टार विजय सियासत के सूरज बनकर उभरे और अपनी बड़ी विजय के दम पर उन्होंने न सिर्फ सत्ता की चाबी हासिल कर ली, बल्कि सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज भी हो गए। उन्हें बस एक चुनौती को और पार करना है और वो है फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करना। शुरुआत में राज्यपाल ने उन्हें कई बार वापस ये कहते हुए किया था कि टीवीके के विधायकों के साथ साथ उन विधायकों के हस्ताक्षर भी लेकर आए जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था। इसके बाद कई पार्टियों ने उनके समर्थन का ऐलान किया और उनकी राह आसान होती चली गई। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें हैं विजय को सपोर्ट करने वाले विधायकों की। जरा गौर से देखेंगे तो आपको पूरा सियासी गणित समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एआईएडीएमके और एएमएमके ने टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है। इसमें मुख्यमंत्री विजय की सरकार को मजबूती मिली है। विजय सरकार को एआईएडीएमके के 30 बाकी विधायकों का साथ मिल गया, यानी अब वो काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं। विजय को सपोर्ट करने से ये तो साफ है कि एआईएडीएमके में अब फूट पड़ चुकी है। बागी गुट ने टीवीके का खुलकर समर्थन किया है। इसी गुट के विधायक सीवी षणमुगम ने कहा कि हम विजय के साथ हैं। हम डीएमके से जुड़ते तो खत्म हो जाते। उन्होंने बताया कि उनका इरादा पार्टी को तोड़ने का नहीं, बल्कि वो जनता के जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने विजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है और हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। सीवी षणमुगम के इस कदम से एआईएडीएमके में दो फाड़ होने के बादल मंडराते दिख रहे हैं। पार्टी के विधायक सीवी षणमुगम ने यह भी दावा किया कि महासचिव एडपादी के पलानीस्वामी ने डीएमके के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्यादातर विधायकों ने इस कदम को खारिज कर दिया और उनके गुट का पार्टी को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। षणमुगम ने तमिलनाडु में एक नए गठबंधन के गठन की अपील करते हुए कहा कि एआईएडीएमके राज्य में किसी भी मौजूदा राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं। Some proposal which is against our principle, basic principle of our party. To align with the DMK, we are not, our legislative parties and party men are against to that proposal. We opposed. The people mandate is for not for TVK. The mandate is for Chief Minister Vijay. That is foremost important. That we have to understand that. First of all, we congratulate Chief Minister Thiru Vijay, and wholeheartedly we as a AIADMK party and AIADMK legislative party support and extend our support to the TVK government headed by Chief Minister. बता दें कि हालिया चुनावों में एआईएडीएमके को सिर्फ 47 सीटें मिली थी। अब 30 विधायकों के टीवीके को सहयोग देने के बाद पार्टी प्रमुख एडपादी के पलानीस्वामी के पास सिर्फ 17 विधायक रह गए हैं। षणमुगम ने बताया कि विधायकों ने एसपी वेणुमणि को विधायक दल का नेता और जी हरि को उपनेता चुना है। एसपी वेणुमणि ने यह भी बताया कि हमारा एआईएडीएमके को तोड़ने का कोई इरादा नहीं, हमें एआईएडीएमके की चिंता है। असल में तमिलनाडु में हुए इस बड़े सियासी उलटफेर के चलते राज्य के दशकों पुराने डीएमके बनाम एआईएडीएमके के बाइपोलर ढांचे को पूरी तरह से हिला दिया। एआईएडीएमके में एडपादी के पलानीस्वामी यानी कि ईपीएस और विद्रोही गुट सीवी षणमुगम और एसपी वेणुमणि के बीच विभाजन ने एक बड़े राजनीतिक वैक्यूम को पैदा किया है।
दरअसल पिछले 50 सालों से तमिलनाडु की सत्ता डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही है, लेकिन इस बार टीवीके ने सारा सियासी समीकरण बदल कर रख दिया। अब राज्य में एक त्रिकोणीय मोर्चा बन चुका है। एआईएडीएमके अब एकमात्र मुख्य विपक्षी दल नहीं रहा, जबकि उसके बागी विधायकों के टूटने से खुद अब एआईएडीएमके के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। टीवीके के प्रदर्शन ने साबित किया कि एआईएडीएमके का जो न्यूट्रल और एंटी डीएमके वोट बैंक था, वो विजय की ओर खिसक गया। सीएम के तौर पर विजय का शपथ लेना इस बात का संकेत है कि जनता पुरानी द्रविड़ प्रतिद्वंदता से आगे बढ़ चुकी थी। एआईएडीएमके की फूट ने विपक्ष को कमजोर कर दिया। जब मुख्य विपक्षी दल ही नेतृत्व के संकट यानी कि ईपीएस बनाम विद्रोही गुट से जूझ रहा हो, तो फिर सत्ताधारी पार्टी पर अंकुश लगाने वाली ताकत कम हो जाएगी। ये वैक्यूम सरकार की जवाबदेही को प्रभावित करेगा, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। जयललिता के बाद एआईएडीएमके के पास कोई ऐसा करिश्माई चेहरा नहीं रहा जो पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरो कर रख सके। ईपीएस ने पकड़ बनाने की कोशिश तो की, लेकिन 2026 की विधानसभा चुनावों की हार और उसके बाद 30 विधायकों का अलग गुट बनाने से यह साफ हो गया कि पार्टी के भीतर गहरा अविश्वास है। फिलहाल इससे पार पाने में वो असफल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।